कार्रवाई की गई है। ये खेड़ा एरिया है। यहाँ नगर निगम की करीब 8 एकड़ भूमि अतिक्रमित कर ली गई थी, जिसमें माननीय न्यायालय के निर्देशों से और प्राधिकरण के निर्देशों से आज प्रशासन और पुलिस की टीम ने उस अतिक्रमण से मुक्त कराया है इस भूमि को। ये करीब 8 एकड़ है और इसकी कार्रवाई लगभग पूर्ण हो चुकी है। इसमें पर्याप्त पुलिस बल और प्रशासन के अधिकारी यहाँ नियुक्त थे। किसी प्रकार की कोई लॉ एंड ऑर्डर की समस्या नहीं। सर कितने थानों की पुलिस सर मौके पे पहुंची थी सर? यहाँ लगभग 350 के करीब फोर्स लगी हुई है और जिले के सभी महत्वपूर्ण थानों की पुलिस फोर्स यहाँ पर ड्यूटी में लगाई गई। लैंड जिहाद के नाम पर जो लोग अपना अतिक्रमण कर रहे थे उस पर लगातार उनका प्रहार जारी है। उसी के निमित्त रुद्रपुर में भी हमारे यहाँ जिला प्रशासन है, हमारे डीएम साहब श्री नितिन भदौरिया जी, हमारे एडीएम श्री पंकज उपाध्याय जी, हमारी नगर श्रीमती शिप्रा जोशी जी, इन सब लोगों ने माननीय उच्च न्यायालय में एक आदेश दिया था कि एक सोसाइटी के नाम पर यहाँ लगभग 2.5 एकड़ जमीन आवंटित हुई थी और उस जमीन की आड़ में लोगों ने 10 एकड़ से ज़्यादा जमीन पे कब्जा कर लिया था। हमारी नगर निगम की टीम, प्रशासन की टीम ने माननीय न्यायालय के निर्देशानुसार उस जमीन का सर्वे किया और सर्वे में पाया गया कि ये जमीन एक्स्ट्रा है। उस जमीन को आज नगर निगम ने हमारे जिला प्रशासन के साथ मिलकर अपने कब्जे में ले लिया है और ये जगह लगभग 8 एकड़ जमीन है जो नगर निगम के आज कब्जे में आ चुकी है। मैं कहना चाहता हूं कि जो भी लोग इस प्रकार से धार्मिक संरचना बनाकर सरकारी संपत्ति को कब्जा करना चाहते हैं, घेरना चाहते हैं, उनको भी चेताना चाहता हूं कि यह धाकड़ धामी की सरकार है, लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी की सरकार है, जिनकी सरकार में कोई भी व्यक्ति इस प्रकार से धर्म के नाम पर जमीन को कब्जा नहीं कर पाएगा। वहां एक मंदिर भी है, मंदिर की भी जितनी जमीन है हमने नाप के उनको दे दी है, उनकी भी जो एक्स्ट्रा जमीन है वो भी प्रशासन ने अपने कब्जे में ले ली है। और ये जो जमीन कब्जे में ली है इसके अंदर हम, क्योंकि वहाँ हमारी घनी बस्ती है, हमारी बहुत सारी बच्चियाँ उन बस्तियों से निकल कर शहर के अंदर जो गुरु नानक इंटर कॉलेज है, सनातन इंटर कॉलेज है, वहाँ पढ़ने आती हैं और उनको ये चौराहा पार करना पड़ता है। कई बार एक्सीडेंट होते हैं, कई बार घटनाएं होती हैं। और उसके बगल में हमारा खेड़ा है, खेड़ा के अंदर हमारा 15 नंबर वार्ड है, 17 नंबर वार्ड है, 18 नंबर वार्ड है, बगल में ही संजय नगर खेड़ा है, 11 नंबर वार्ड है, पीछे 12 नंबर है, दूधिया नगर है और सड़क के इधर फिर भदईपुरा हमारा 14 नंबर है, 15 नंबर है। तो आखिर इतनी घनी आबादी के बीच में 8 एकड़ जमीन, मैं समझता हूं कि जिसकी कीमत आज की डेट में 100 करोड़ से ऊपर होगी। अब वो ये जमीन हमारा जिला प्रशासन और हम सब लोग मिलकर हम लोग ये प्लान करेंगे कि गरीब बच्चियों का वहाँ एक विद्यालय खुले, एक इंटर कॉलेज बने, ताकि हमारे शहर की जो बच्चियां हैं उनको अच्छी शिक्षा मिल सके। और इसके साथ ही जो प्रधानमंत्री आवास योजना है उसके माध्यम से हम कोशिश करेंगे कि हमारे जो पर्यावरण मित्र हैं, हमारे जो गरीब परिवार हैं, उनको हम वहाँ पर प्रधानमंत्री आवास देने का भी काम करेंगे। अन्य भी जो जनहित की चीजें होंगी उनको बनाने का हम काम करेंगे। और ये अभियान हमारे मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में लगातार चल रहा है। आप देख रहे हैं कि 550 ऐसे संस्थानों को वो चिन्हित करके अब तक 10,000 एकड़ से ज्यादा जमीन प्रदेश के अंदर खाली करा चुके हैं। आप अगर उसकी कीमत जोड़ेंगे तो मैं समझता हूं कई करोड़ों में वो जमीन हो जाएगी। और उसी क्रम में रुद्रपुर ने आज अपना ये तीसरा अतिक्रमण हटाया है। इससे पहले हमने यहाँ एक बहुत बड़ी जमीन किच्चा रोड पे खाली कराई, उसके बाद हमने शिवनगर के अंदर जो बहुत बड़ी एक जमीन कब्जे में थी उसे खाली कराया और ये तीसरा स्थान है जहाँ आज 8 एकड़ जमीन हमने खाली की है। मेरा ये फिर कहना है कि हम धर्म के नाम पर किसी को भी ये इजाज़त नहीं देंगे कि वो धर्म की आड़ में, मंदिर के आड़ में, मस्जिद के आड़ में, गुरुद्वारे के आड़ में, किसी भी धार्मिक स्थल के, गिरजाघर के आड़ में आप सरकारी संपत्ति को ऐसे नहीं घेर सकते हैं। सरकारी संपत्ति सबकी है, सबके काम आनी चाहिए। मैं कहता हूं जो गरीब है सबसे पहले उसका हक उस संपत्ति में बनता है। तो गरीब कल्याण की जो भी योजनाएं होंगी, मुझे उम्मीद है मेरे लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी हमारा सहयोग करेंगे और उस पर हम
कुछ ना कुछ ऐसा जन कल्याणकारी तोहफा अपने शहर को देंगे, अपनी उन बस्तियों को देंगे जो वहां पर हैं, क्योंकि उसके बगल में ही एक दूधिया बाबा आश्रम है और वहां पर आप देखते हैं कि कोड़ी समाज की बच्चियों को रखा गया है और उसके बगल में ही बहुत बड़ा एक कॉलेज बन रहा है जहां पर बहुत सारी एजुकेशन देने वाली है, हमारी वहां पर एजुकेशन मिलने वाली है। तो नर्सिंग कॉलेज वहां बनने जा रहा है, तो उसका लाभ भी कहीं ना कहीं इस पूरे क्षेत्र को मिलेगा और उसके साथ इस जमीन पर भी कहीं ना कहीं एजुकेशन के हम लोग काम शुरू करेंगे। और हम यही चाहते हैं कि आप अच्छे से रहिए, अपनी जगह पे रहिए, अपनी हद में रहिए और कोई भी सरकारी भूमि पर अतिक्रमण ना करे। और हम, क्योंकि माननीय न्यायालय का आदेश है और उसी न्यायालय के आदेश पर यह कार्रवाई हुई है और इसमें किसी को कोई व्यक्तिगत हमारा किसी से देशभाव नहीं है, हमारा किसी से इसमें वो नहीं है। हमने मंदिर से भी जगह मुक्त कराई है एक्स्ट्रा, और जो एक कमेटी बनी हुई है उस कमेटी से भी हमने जगह मुक्त कराई है। तो ये मेरा आज का जानकारी थी, हमने कहा मीडिया को हम दे देते हैं। और मैं पुनः यही कहूँगा कि धाकड़ धामी और हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में ऐसा कोई भी जिहाद हम नहीं चलने देंगे। और मैं ये कहना चाहूँगा कि हम सब एक हैं और हम सब मिलकर एक सामाजिक सौहार्द बना के रखें। और ये जगह कुछ लोगों की एक समिति के 10 या 11 लोग होते हैं, वो इसके मालिक बने हुए थे। आज मेरे बस्ती के, चाहे वो खेड़े हो, चाहे पक्का खेड़ा हो, कच्चा खेड़ा हो, संजय नगर हो, बधईपुरा हो, रेशमबाड़ी हो, हमारे दूधिया नगर हो, पहाड़गंज हो, इन सारी आबादी के लिए वो एक ऐसी मिसाल बनेगा कि आपकी बच्चियां वहां पढ़ेंगी। आपकी बच्ची जब वहां पढ़ेगी तो एक दूसरी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।